हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे 9th लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम हेरिटेज मैनेजमेंट है। इसके पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि हमने देखे कि यहाँ पर कौन कौन से म्यूज़ियम्स वगैरह है, इम्पोर्टेंट ऐसे म्यूज़ियम्स यहाँ पर हमने देखे थे। उसके बारे में अगर हमें उसके बाद में हमने देखा था कि जैसे कि हमें पहला पॉइंट हमने देखा था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है। फिर उसने हमने देखा कि ओरल सोर्सेस है, मटेरियल सोर्सेस है या फिर रिटर्न सोर्सेस है। तो उसने कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना या स्किल्स होना ज़रूरी होता है। अब हमारा आज का पॉइंट है लाइब्रेरीज एंड आर्chives। Libraries are the houses of knowledge and information। लाइब्रेरी जो होती है वो लाइब्रेरी जो होते हैं वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के स्टोर हाउसेस होते हैं। मीन्स वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लाइब्रेरी साइंस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लाइब्रेरी साइंस जो होता है वो मैनेजमेंट साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और एजुकेशन के फील्ड से बहुत रिलेटेड होता है। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स, अरेंजिंग देम सिस्टमेटिकली, conservation and preservation of those books, dissemination of information sources etc। लाइब्रेरीज़ को बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जैसे कि बुक्स को कलेक्ट करना, उसके बाद में उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करना, उनका कंजर्वेशन करना, उनका प्रिजर्वेशन करना, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, और जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस होते हैं उनका डिससेमिनेशन करना भी उन्हें पड़ता है। Many of these tasks are completed with the help of computerized system। इसमें के बहुत सारे काम अब के पीरियड में यहाँ पर Many of these tasks are completed with the help of computerized system। इसमें के बहुत सारे जो काम हैं वो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू पूरे किए जाते हैं। To make a book available to a reader as per his requirement is the most important aspect of library management। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है कि रीडर यहाँ पर जो बुक्स की रिक्वायरमेंट करते हैं वो बुक्स उन्हें अवेलेबल करा के देना। द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ असुरबानीपाल 7th century BCE, the Assyrian emperor in Mesopotamia, the library at Takshashila University 5th century BCE, 5th century CE, and the library in Alexandria, Egypt 4th century BCE are supposed to be the earliest लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड की यहाँ पे अर्लीस्ट यानी सबसे पहली जो लाइब्रेरीज है उनके नाम यहाँ पर बताए हैं, जिसमें आते हैं असुर बानीपाल लाइब्रेरी है एक, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ असुर बानीपाल, एसिरियन एम्परर मेसोपोटामिया में है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसके बाद में, और उसके बाद में अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी है जो इजिप्ट में है। द सरस्वती महल ग्रंथालय इन तंजावर Tamil was built in 16th 17th century during the times of Nayak डायनेस्टी। यहाँ पर उसके बाद में हमें नाम दिया गया है यहाँ पर सरस्वती महल ग्रंथालय इन तंजावर, तमिलनाडु तंजावर में सरस्वती महल ग्रंथालय जो है ये लाइब्रेरी यहाँ पर बांधी गई थी, और ये 16th सेंचुरी में बांधी गई। उस पीरियड में नायक डायनेस्टी थे। इन 1675 CE वेंकोजी राजे भोसले कॉन्कर तंजावर एंड एस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट रूल। उसके बाद में 1675 में वेंकोजी राजे भोसले ने तंजावर पे अपना कब्जा किया और वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूल शुरू किया। वेंकोजी राजे भोसले एंड हिज सक्सेसर्स के एक्सपांडिंग सरस्वती महल ग्रंथालय, और फिर वेंकोजी राजे भोसले और उनके जो सक्सेसर्स है उन्होंने सरस्वती महल ग्रंथालय का एक्सपांशन शुरू किया।
सरफोजी राजे भोसले कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपांशन। सरफोजी राजे भोसले का यहाँ पर इस एक्सपांशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। In 1918, the library was renamed as the तंजावर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी in his honor। और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनके सम्मान में इस लाइब्रेरी को रीनेम किया गया और उसका नाम द तंजावर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी रखा गया। There are several noteworthy libraries in India. For instance, National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, State Central Library, Hyderabad, Library of Asiatic Society and Dravid Sassoon Library, Mumbai, etc. इसके अलावा भी बहुत सारी नोटवर्दी ऐसी लाइब्रेरीज इंडिया में पाई जाती है, जैसे कि कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, उसके बाद में दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और एंड लाइब्रेरी नाम की लाइब्रेरी है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद में है और लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड द्रविड़ ससून लाइब्रेरी मुंबई में है। From the technical point of view, the management of archives is akin to library management। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आर्चिव्स की जो मैनेजमेंट होती है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। Preserving documents with important content in this original condition, preparing indexes and creating accurate systems of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives। यहाँ पर हमें आगे बताया है प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स विथ इम्पॉर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन में जो उसमें का कंटेंट है उस कंटेंट के साथ में उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस उसके इंडेक्स तैयार करना एंड क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम्स ऑफ रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक्यूरेट सिस्टम्स रिट्राइवल की एक्यूरेट सिस्टम क्रिएट करना, ये इम्पोर्टेंट टास्क यहाँ पर आर्चिव्स मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्चिव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। जो आर्चिव्स के डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें बहुत ही रिलायबल माना जाता है। बिकॉज ऑफ द हेवी डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इनइविटेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। बिकॉज ऑफ द हेवी डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इनइविटेबल ऐसा पार्ट यहाँ पर लाइब्रेरीज और आर्चिव्स के मैनेजमेंट में बन गया है। द फर्स्ट ऑफिशियल आर्चिव ऑफ इंडिया, द इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन 1891 CE इन कोलकाता। सबसे पहले का ऑफिशियल आर्चिव जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1891 CE में कोलकाता में, और उसका नाम इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था। इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 CE। फिर 1911 CE में उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया। In 1998 CE, the then President of India, Honorable K.R. Narayanan, opened the archives for public। 1998 CE में तब जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के ऑनरेबल K.R. नारायणन, उन्होंने पब्लिक आर्चिव शुरू किए। इट इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में और जुरिडिक्शन के अंडर में आता है। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 1748। 1748 से सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिजर्व किए गए हैं। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेज। इसमें रिकॉर्ड्स आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स इन मोडी स्क्रिप्ट। मोडी स्क्रिप्ट में के भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आते हैं। दिस रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। इन रिकॉर्ड्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: पब्लिक रिकॉर्ड, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स।
गवर्नमेंट्स ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्चिव। इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट्स है तो हर एक स्टेट ने अपना अलग इंडिपेंडेंट आर्चिव मेंटेन किया है। द आर्चिव्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। महाराष्ट्र के जो स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स है उनके ब्रांचेस अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में उसके ब्रांचेस है। There are about 5 crore Modi documents related to Maratha history in the पुणे ब्रांच। पुणे के ब्रांच में मराठा के हिस्ट्री से रिलेटेड 5 करोड़ मोडी डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज पेशवा दफ्तर। इन डॉक्यूमेंट्स को पेशवा दफ्तर ऐसे रेफर किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया इज अ सिस्टमैटिक कंपिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। ये इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा सिस्टमेटिक कंपिलेशन है जिसमें हमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलता है। द इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन इंसाइक्लोपीडिया इज अरेंज विथ अ स्पेसिफाइड मेथड। एक स्पेसिफाइड मेथड के साथ में यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन और नॉलेज अरेंज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एसेसेबल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज। इंसाइक्लोपीडियाज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉलेज अवेलेबल है उन्हें एसेसेबल करा के देना। बेनिफिट्स ऑफ encyclopedia. Encyclopedias मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एसेसेबल टू रीडर। encyclopedia जो है वो बहुत ज़्यादा उसके वॉल्यूम्स उन्होंने नॉलेज के यहाँ पर लोगों को अवेलेबल करके दिए हैं। इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी। उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए भी वो हेल्प करते हैं। encyclopedias प्रोवाइड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए encyclopedias यहाँ पर उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Thus the reader gets motivated to read extensively और इसकी वजह से रीडर्स वो और ज़्यादा पढ़ना चाहता है। Encyclopedias are make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers and also highlight the research areas which have not yet received enough attention. Encyclopedia जिन रिसर्च एरियाज़ को अब तक अटेंशन नहीं मिला है उन्हें हाईलाइट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया एग्जिस्टिंग नॉलेज यहाँ पर रीडर्स को अवेलेबल करा के देते हैं। जो स्कॉलर्स है या रिसर्चर्स है उन्हें अवेलेबल करा के देते हैं और जो रिसर्च एरिया है उसे भी हाईलाइट करने का काम करते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज आर इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चरल रिचनेस ऑफ अ सोसाइटी का जो कल्चरल रिचनेस है एनसाइक्लोपीडियाज उन्हें इंडिकेट करने का काम करते हैं। द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ अ सोसाइटी डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर वुड बी क्रिएटेड। इंटेलेक्चुअल और कल्चरल नीड्स जो होती है सोसाइटी की वो यहाँ पर डिटरमाइन करती है कि एनसाइक्लोपीडिया में कौन किस टाइप का कल्चर आना चाहिए। Occurrency, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation, and updated information are the criteria for डिज़ाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन encyclopedia। encyclopedia का जो स्ट्रक्चर है उसे डिज़ाइन करने के लिए ऑक्यूरेंसी होनी चाहिए, मेटिकुलनेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी और उसका जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो भी अपडेट होनी चाहिए। In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original edition need to be published. In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedia
अभी जो अवेलेबल नॉलेज, लेटेस्ट अवेलेबल नॉलेज होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो इंसाइक्लोपीडियाज की रिवाइज एडिशंस है या फिर जो सप्लीमेंट्स है ओरिजिनल एडिशंस के, उनको भी पब्लिश करना ज़रूरी होता है। Encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics. Encyclopedias एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर टॉपिक के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स इन माइंड एंड द ईज ऑफ एसेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड, ऑर्डर की जो टाइप है वो डिसाइड किस तरीके से की जाती है, बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स इन माइंड, लोगों को जो रीडर्स है उन्हें कन्वीनियंस किस तरीके से होगा, आसानी किस तरीके से होगी, ये ध्यान में रखते हुए, एंड द ईज ऑफ एसेसिबिलिटी ऑफ टू द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन किस तरीके से अवेलेबल हो सकता है, कितनी इजीली अवेलेबल हो सकता है, इसकी वजह से डिसाइड की जाती है। An index at the end of the encyclopedia is very convenient in this regard. और ये जो इंडेक्स होता है एंड में इंसाइक्लोपीडिया का, ये इस बात के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है। द encyclopedia कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय अ सिंगल एडिटर और एन एडिटोरियल कमिटी। एनसाइक्लोपीडिया जो है एक सिंगल एडिटर उसे क्रिएट करता है या फिर एडिटोरियल कमिटी इसे तैयार करती है। द आर्टिकल्स इन द encyclopedia आर रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लिखते हैं। टाइप्स ऑफ encyclopedia, encyclopedias कैन बी अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। encyclopedias को अप्रोक्सीमेटली 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। डिक्शनरीज, कॉम्प्रिहेंसिव encyclopedia, encyclopedic literature और indexes. We will see the next part in our next period.